नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आपको बता दें कि 16 सितंबर यानी शनिवार को गुना में जन आशीर्वाद यात्रा का प्रवेश हुआ। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आम सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कई योजना के बारे में बताया। साथ ही गुना को मेडिकल कॉलेज एवं नगर निगम दर्जा देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि रविवार के दिन रविशंकर प्रसाद लोकसभा सांसद द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने वालों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सनातन धर्म करने वाले अपमान करने वालों के विरुद्ध क्यों चुप बैठी रहती है। आइए हम देखते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने और क्या क्या कहा। गुना के प्रेस के मित्रों को बहुत प्रणाम करता हूँ। भारत और दुनिया में तो प्रेस करने का सौभाग्य बहुत मिलता है। भोपाल में भी किया, इंदौर में भी किया है, जबलपुर में किया, लेकिन गुना में शायद मैं पहली बार प्रेस कर रहा हूँ। इसलिए बहुत विनम्रता से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मुझे अपनी ओर से कुछ विषय रखने हैं, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ही कृतज्ञ हूँ। उन्होंने इस यात्रा में मुझे गुना भेजा और गुना के कार्यक्रम में मैं जिन इलाकों में गया, जो जनता का उत्साह देखा, कल जो शहर में शिवराज जी के साथ, जयभान जी के साथ हम लोग घूमे बाकी नेताओं के साथ, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी इतने लोकप्रिय हैं। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनका अपने प्रदेश की जनता को परिवार के भाव में रूप में देखना, समझना, ये बड़ा ही सुखद अनुभव है। आज अपने गुना के मित्रों को एक कहानी में बता दूं कि हम लोग की जो टीम थी बड़ी जोरदार थी। उस युवा मोर्चा की टीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे माननीय नड्डा जी। उस टीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया। उस टीम के राष्ट्रीय महामंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और आज कई बड़े बड़े नेता, माननीय तोमर जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, किशोर यादव बिहार के अध्यक्ष। और आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताऊं, अपने गृह मंत्री जी कोषाध्यक्ष थे। तो ये थी हम लोग की टीम। उस समय से बड़ी मित्रता जो आज तक चलती है। कैलाश विजयवर्गीय थे, बाकी लोग थे। अच्छा लगता है, पार्टी युवा मोर्चा और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। तो कांग्रेसी जो सर्वे का ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा ही रहेगा। वैसे कोई नई बात नहीं है। फर्जी सर्वे करने में कांग्रेस का जवाब नहीं। 2019 के चुनाव में हमारा सर्वे दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी को 200 से सीट अधिक मिली, और वो तो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। और इन आंकड़ों को सबसे प्रभावी रूप से कांग्रेस पार्टी के अति विद्वान नेता राहुल गांधी जी बताते हैं, जिनकी बुद्धि विदेश में बहुत चलती है। जयभान जी आजकल वो कह रहे हैं मैं वेद बहुत जानने लगा हूं, मालूम है ना आप? ये विषय आप लीजिएगा आगे से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला कि सनातन का जो विरोध कर रहे हैं हमको उस पर भी आक्रोश है? मैं फिर पूछ रहा हूं, कांग्रेस की पहली बड़ी प्रेस भोपाल में हुई कि हम शिवराज सिंह की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकालेंगे, तो क्या उनको सनातन के अपमान पर कोई आक्रोश नहीं आता? क्यों खामोश है कमलनाथ? क्यों खामोश है दिग्विजय सिंह? उनके पूरे गठबंधन के सारे सहयोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, और आप लोग की बोलती बंद है। आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेकर उसको रिपीट करूंगा। स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे ने क्या कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको समाप्त करना चाहिए।
जो ए राजा हैं, उनके नेता 2G घोटाले में बहुत नाम आया था, उनको आपको मालूम है। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ डेंगू मलेरिया नहीं है, ये तो एड्स है, टीबी है। खड़गे साहब के पुत्र ने कहा कि इसमें समानता नहीं है। हम बोले, हमारे बिहार के आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा, जिन्होंने टीका लगाया उन्होंने देश को गुलाम बनाया। हमने कहा, श्रीमान अध्यक्ष जी, आपके नेता लालू प्रसाद अपने बेटे के साथ गए थे मुंबई में, तो सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेक रहे थे, टीका लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना, इसका क्या मतलब है? क्यों खामोश है सोनिया गांधी, क्यों खामोश है राहुल गांधी? कमलनाथ जी, सिर्फ कथा करने से और हनुमान जयंती मनाने से आपका सनातन प्रेम नहीं दिखता। सनातन का सार्वजनिक अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, और आप खामोश हैं, तो आप भी चुनावी हिंदू हैं। और दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोलूं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। जाकिर नायक इतना बड़ा अलगाववादी, क्या क्या नहीं कहा उसने, वेद पुराण पर क्या क्या नहीं कहा, उसको जाकिर साहेब, क्या बात है, जाकिर साहब कहते हैं। सिमी पर कुछ नहीं बोलते, PFI पर कुछ नहीं बोलते। तो जहां शिवराज सिंह सरकार के काम का प्रभाव है, जहां नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया में भारत का परचम लगाया है, G20 की सफलता से भारत का मान दुनिया में बढ़ा है, ताकत बनकर उभरा है। पहली बार G20 में सर्वानुमति से निर्णय हुए, ये हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता का परिचय है। ये सवाल मैंने कल उठाया था, आज आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या सोनिया गांधी जी कभी गई रामलला का दर्शन करने अयोध्या? क्या राहुल गांधी गए? क्या कमलनाथ जी गए? क्या दिग्विजय सिंह गए? तो इससे बात कंफर्म होती है ना कि प्रभु राम के मंदिर के बनने में जो अवरोध पैदा किया, उसकी कभी आपको आशीर्वाद था उसके ऊपर? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया वो है जो भारत है, तो संविधान के निर्माताओं ने भी कहा था। और आपकी बहुत विनम्र जानकारी के लिए, कानून के छात्र के रूप में मैंने संविधान की मूल प्रति छपवाई थी कानून मंत्री के रूप में। उसमें प्रभु राम की भी तस्वीर है मौलिक अधिकार के ऊपर, वो लंका विजय के बाद नीति निर्देशक तत्व के ऊपर मूर्ति है और पिक्चर है, प्रभु कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन। उसमें नटराज की मूर्ति भी है और हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, गांधी जी की है, सुभाष बोस की है, अकबर की है, बाबर औरंगजेब की नहीं है, और अंत में राजेंद्र बाबू के दस्तखत है, नेहरू जी के हैं, सबके। तो वो सनातन को समझते हैं। तो मेरा खाली आपसे कहना यह है कि इंडिया का मतलब भारत है। आज अगर भारत के नाम को हम थोड़ा गर्व से कहते हैं तो परेशानी क्या है? ये तो भारत का पारंपरिक परिचय भी है ना, जम्बू द्वीपीय भारत खंडे से लेकर के विष्णु पुराण सब में लिखा हुआ है। तो चलिए, लेकिन ये सवाल हमसे पूछते हैं, कभी कोलकाता क्यों किया गया कलकत्ता से? वामपंथी और सोनिया जी ने, ममता जी ने। बॉम्बे का मुंबई किया गया और त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम वामपंथियों ने किया केरला में। श्रीलंका पहले सिलोन था, जिम्बाब्वे पहले रोडेशिया था। अफ्रीका देश के कई गुलामी परिवेश के नाम थे, आज वहां बदलना है। तो भाई भारत के लोग और नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री में कहती है, इसमें आपत्ति नहीं। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर
जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।